हम सभी लोग टी सीरीज के बारे में जानते हैं। टी सीरीज इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक कंपनी है। पर क्या आपको पता है गुलशन कुमार जिन्होंने टी सीरीज की नींव रखी और जिन्होंने अपने भक्ति गानों से टी सीरीज को हर इंसान के घर घर में पहुंचाया, उनकी बीच रास्ते में गोली मार के हत्या कर दी गई। तो आखिर उनकी हत्या किसने की थी और उनके मरने से किसका फायदा होना था, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दिन था मंगलवार 12 अगस्त 1997। रोज की तरह 42 वर्षीय गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपनी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के घर से निकले। सुबह के 10:10 में गुलशन कुमार सफ़ेद कलर की कुर्ता पहन के अपनी मरून कलर की मारुति से अपने घर के थोड़ी दूर ही एक शिव मंदिर के लिए निकलते हैं और करीब 4 साल पहले उन्होंने ही उस मंदिर को अच्छे से बनाने के लिए मदद भी की थी और तभी से वो हर दिन सुबह शाम उस मंदिर में जाते थे। वो उनका डेली रूटीन बन चुका था और हर दिन की तरह वो उस दिन भी मंदिर में गए। पर हर दिन की तरह वो दिन थोड़ा अलग था। उस दिन मंदिर के बाहर 3 लोग गन लेके गुलशन कुमार को मारने के लिए छुपे हुए थे और जब गुलशन कुमार पूजा खत्म करके मंदिर के बाहर निकले तभी उन लोगों ने गुलशन कुमार के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक उन पर 16 गोली चलाया गया। फिर उसके बाद गुलशन कुमार को पास के ही कॉपर हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और पुलिस वालों ने इस मामले को अंडरवर्ल्ड का काम बताया। और इस बात को कंफर्म करते हुए जब इंडिया टुडे की एक जर्नलिस्ट गुलशन कुमार की हत्या के बारे में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटे राजन से पूछा तब उसने बताया गुलशन कुमार के हत्या के पीछे अब्बू सलीम का हाथ है। अब्बू सलीम दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था और उस समय बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबदबा था और आए दिन किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड डायरेक्टर को अंडरवर्ल्ड से कॉल वगैरह आता था प्रोटेक्शन मनी के लिए। और इसी तरीके का कॉल गुलशन कुमार के पास भी आया था और सभी को ऐसा ही लग रहा था। सभी यही मान रहे थे कि प्रोटेक्शन मनी ना देने के कारण उन्हें जान से मार दिया गया। पर इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन मनी ही असली कारण नहीं था हत्या करने का। गुलशन कुमार के मामले में ये थोड़ा अलग था। नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच की नोक-झोंक। नदीम सैफी टी सीरीज में म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम करते थे और उस समय नदीम और श्रवण की जोड़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी और उन दोनों ने मिलके कई अवार्ड भी जीते। उन लोगों ने साजन, आशिकी और दिल है कि मानता नहीं जैसे मूवियों में अपने गाने दिए। उस समय नदीम और श्रवण को टी सीरीज ने ही लॉन्च किया था और नदीम और श्रवण की कामयाबी के पीछे टी सीरीज और गुलशन कुमार का काफ़ी बड़ा हाथ था। नदीम सैफी और गुलशन कुमार के बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा था पर अचानक 1997 में नदीम और श्रवण ने मिलके एक एल्बम निकाला जिस एल्बम का नाम था हाय अजनबी और इस एल्बम के कई गाने नदीम सैफी ने ही गाए थे और नदीम सैफी चाहता था कि इस एल्बम को गुलशन कुमार प्रमोट करे। पर गुलशन कुमार इस एल्बम को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे और उन्होंने तो ये भी कह दिया था तुम गाना क्यों गा रहे हो, तुम तो म्यूजिक डायरेक्टर हो ना। पर फिर भी टी सीरीज ने ही उस एल्बम को रिलीज किया पर वो एल्बम काफ़ी बड़ा फ्लॉप था और इसलिए नदीम सैफी इस एल्बम के फ्लॉप होने का कारण गुलशन कुमार को बता रहा था। कोर्ट में गुलशन कुमार का भाई किशन कुमार बताता है 5 अगस्त 1997 अबू सलीम ने गुलशन कुमार को कॉल किया और कहा तुम हर दिन वैष्णो देवी में लंगर लगाते हो और लोगों को खाना खिलाते हो, हम लोगों को भी कुछ खिला दो। और ऐसा कह के उसने गुलशन कुमार से 10 करोड़ की मांग की और कहा तुमने नदीम सैफी की एल्बम को अच्छे से प्रमोट नहीं किया और तुम्हारे लिए नदीम सैफी का एल्बम फ्लॉप हुआ। और ये बात सुन के दूसरी तरफ से गुलशन कुमार बताते हैं नदीम सैफी की आवाज़ अच्छी नहीं है इसलिए उसका एल्बम फ्लॉप हुआ। फिर उसके बाद 9 अगस्त को फिर से एक कॉल आता है अब्बू सलीम का। अब्बू सलीम कहता है तुमने अभी तक पैसा भी नहीं दिया
और शायद तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। तुम्हें शायद मौत का कोई खौफ नहीं है और तुम तो पुलिस के पास भी नहीं गए। शायद तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो और कहा अभी जो होगा तुम्हारी गलती के वजह से ही होगा। ऐसा कह के अबू सलीम ने कॉल काट दिया। इतने सारे धमकियों भरे कॉल के बाद भी गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए और ये उनका काफ़ी बड़ा गलती था। उन्हें लग रहा था पुलिस वालों को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चौंका देने वाले नाम भी सामने आए, जिसमें पहला नाम था टिप्स म्यूज़िक कंपनी का मालिक रमेश तुर्रानी का। टिप्स म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़ का ऑपोजिशन कंपनी था, इसलिए पुलिस वालों को रमेश तुर्रानी के ऊपर काफ़ी शक था। इस मामले को काफ़ी तरीके से जांच किया गया, पर इस मामले में किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और इसलिए 2002 में इस मामले के ऊपर पहला जजमेंट सुनाया गया और इस केस का मुख्य शूटर डेविड मर्चेंट को गुलशन कुमार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। और पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत ना होने के कारण टिप्स म्यूज़िक कंपनी के मालिक रमेश तुर्रानी और अब्बू सलीम और नदीम सैफी को बाइज्जत बरी कर देती है। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।